हेलो एवरीवन। तो जो थर्ड शिफ्ट का आप लोगों का एग्ज़ाम था यहाँ पर सीएचएसएल का 5 जुलाई का, वो भी आपका हो चुका है समाप्त। यानी कि 5 जुलाई का आपका जो थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम था ओवर हो गया है। और इसके जो क्वेश्चन भेजे हुए हैं, ये भेजे हुए हैं अरुण शर्मा ने। भाई की काफ़ी डिमांड थी कि उसका नाम ले लूँ मैं, तो ये क्वेश्चन अरुण शर्मा ने भेजे हुए हैं अपने शिफ्ट के। तो चलिए शुरुआत करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए और आपके क्वेश्चन का लेवल क्या रहा हुआ है, और कोई क्वेश्चन रिपीट हुआ है या फिर आपका नहीं हुआ। चलिए पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा गया था, रऊप आपसे पूछा गया कि रऊप नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है। ये क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू का ही है और पहले भी अभी कई बार पूछा जा चुका है। तो जे एंड के इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जम्मू कश्मीर से रिलेशन है आपके रऊप डांस का। इसके साथ साथ अगर हिकात की मैं बात करूं तो हिकात जो है ये भी जम्मू कश्मीर का है। रऊप तो है ही है आपका। दमाली की बात करूं तो दमाली एक डांस होता है आपका। दमाली जो है वो भी आपका किसका है, जाकर के वो है जम्मू कश्मीर का। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है हमारे अगले। एकात हो गया आपका, दंडी नाच होता है, रऊफ होता है। ये सारे के सारे आपके रिलेटेड हैं जो कि जम्मू कश्मीर से। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार आपका जो जनसंख्या घनत्व यहाँ पर आपसे पूछा था, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी पूछी गई थी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी की मैं बात करूँ तो 382 जो है पॉपुलेशन डेंसिटी है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस हमारे भारत देश की। और सबसे कम अगर मैं बात करूं कि ये सबसे कम कहाँ की है, तो सबसे कम है जाकर के अरुणाचल प्रदेश की। और सबसे ज़्यादा की मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा है बिहार की। और 2001 की मैं बात करूं तो 2001 से लेकर के जो 2011 तक आपकी ग्रोथ हुई थी वो 17.7% हुई थी। इसको भी याद रखना है क्योंकि पूछा गया है। तो ग्रोथ आपकी 17.7% थी। सबसे कम आपकी जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश है, सबसे ज़्यादा बिहार का है। और टोटल जो नंबर ऑफ है आपका वो है 382, यानी 382 जो है ये जनसंख्या घनत्व रहा हुआ था भारत का। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था आपका कि लंगर किचन किस धर्म से संबंधित है। देखिए तो आपको इसमें सिख दिया हुआ था, सिख आपका राइट भी आंसर था। आप लोगों को पता होगा जो लंगर होता है, गुरुद्वारे वगैरह आप जाएंगे तो गुरुद्वारे के वगैरह आपको फ्री जो खाने पीने की व्यवस्था होती है उसको हम लंगर किचन के नाम से जानते हैं। और ये सारी जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो सिख धर्मों के लोगों के द्वारा करी जाती हैं। तो सिख धर्म से इसका रिलेशन रहा हुआ था। तो सिख आपका राइट आंसर था। जैन भी आई थिंक ऑप्शन में था आपका, बुद्ध भी दिया हुआ था। तो आई होप आप देख के भी वहाँ पर टिक करते तो आपका इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखिए बाकी अगर कुछ क्वेश्चन में चेंजेस वगैरह लगता है तो ये आप लोगों को कमेंट करके बता देना है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि क्वेश्चन में कुछ चेंजेस हो जाता है तो आप लोग कमेंट करेंगे तो सब लोगों को पता चल जाएगा। और वही क्वेश्चन जब हम पीडीएफ में आपको बना करके देंगे तो वहाँ पर जेन्युइन क्वेश्चन पूरी तरह चला जाएगा। और पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में, जिससे मना है उससे जा करके जुड़ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारतीय संविधान के भीतर चुनाव की फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली संविधान के कहाँ से उधार ली गई आपकी। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट की यहाँ पर बात करूँ, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट जो है ये आपके यूके से लिया गया, जिसको हम ब्रिटिश बोलते हैं, यानी कि ब्रिटेन के संविधान से आपका लिया गया है। ब्रिटेन से इसको लिया गया है। और इसके साथ साथ और क्या याद रख सकते हैं, ब्रिटेन से लिया गया। और क्या ब्रिटेन से लिया गया है, तो आपकी जो एकल नागरिकता है इसको भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है आपका, इसको भी याद रखेंगे। बाकी अदर जैसे मैं आपकी बात करूं, यहाँ पर प्रस्तावना मैं पूछ लूं तो प्रस्तावना आपकी कहाँ से ली गई है। तो प्रस्तावना जो है आपकी, प्रस्तावना लोग बोलते हैं अमेरिका से ली गई, लेकिन आपका क्या है कि प्रस्तावना जो बोलते हैं आपका जो लैंग्वेज ऑफ अगर आपसे पूछ ले प्रस्तावना यानी प्रियम्बल, तो वो फिर आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाता है। तो इसमें कन्फ्यूजन कई बार लोगों को हो जाता है। तो यूके यानी कि ब्रिटिश जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, दिल्ली सल्तनत का पहला वंश या साम्राज्य जो है वो कौन था। तो देखिए गुलाम वंश एक तो आपको दिया होगा, और हो सकता है कि गुलाम वंश ना दे करके आपको ममलूक वंश दे दिया हो। ममलूक दे देते हैं, क्योंकि जब पहली बार ये पूछा गया था क्वेश्चन तो उसमें गुलाम वंश जो है ऑप्शन में ही नहीं दिया गया था। ममलूक दे देगा या उलूग वंश दे देगा, तो यही आपको देगा, गुलाम वंश, ममलूक वंश, उलूग वंश, यही कोई होंगे जिनसे क्या है आपका कि जो पहला वंश है आपको ऑलरेडी पता है। पहला जो है वो गुलाम वंश था, आप लोगों को ऑलरेडी पता है। दूसरा जो वंश हुआ वो खिलजी हुआ, तीसरा आपका तुगलक हुआ, चौथा आपका सैयद हुआ, और पांचवा आपका हुआ जाकर के लोधी। तो इस तरह से आप रखिए, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी, ये 5 वंश थे। इसके बाद जो है मुगल एम्पायर शुरू हुआ था दिल्ली सल्तनत के अंदर। तो पहला आपका गुलाम वंश था। बाकी ऑप्शन में आपको किस तरह से दिया होगा ये आप लोगों को देखना है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपके
कर्नाटक के मुख्यमंत्री यहाँ पर पूछे गए। तो कर्नाटक के अगर मुख्यमंत्री की बात करूँ तो सिद्धारमैया इसका राइट आंसर था, अगर आपके पूछे गए थे, क्योंकि 2 दिन से आपकी जो थर्ड शिफ्ट में जो है क्वेश्चन कर्नाटक से ही आ रहा था, लेकिन वहाँ पर कर्नाटक के पूछे जा रहे थे गवर्नर जो कि हैं थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत जो गवर्नर हैं ये 2 दिन से पूछे जा रहे थे, और राज्यपालों की लिस्ट में थावरचंद गहलोत पूछे जा चुके हैं, असम के पूछे जा चुके हैं गवर्नर, और हिमाचल प्रदेश के। तो गवर्नर सीएम वगैरह एक बार क्या ही जाता है देखने में, थोड़ा सा देख लेंगे तो नॉलेज हो जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का। तो सबसे कम की बात करें तो सबसे कम आपका था हरियाणा का। वहीं सबसे जब ज़्यादा की बात होती है तो सबसे ज़्यादा आपका आ जाता है केरल का। और जब यही चीज़ आपके यूटी में जाएगी तो यूटी में सबसे ज़्यादा किसका है, तो वो है पांडिचेरी का। और एक दिन आपसे पूछा भी गया कि सबसे ज़्यादा किसका है, तो वो पांडिचेरी का था, उसमें आपका नंबर पूछा हुआ था, 1037 अप्रॉक्स था। और दमन एंड दीव जो है आपका वो आपका सबसे कम हो जाएगा, दादर नगर हवेली वगैरह का जो एरिया है वो आपका यूटी में सबसे कम हो जाएगा। तो पांडिचेरी सबसे ज़्यादा था, यहाँ पर सबसे जो कम पूछा हुआ था वो आपका हरियाणा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगीता शंकर किससे संबंधित है। देखिए यहाँ पर वाद्य यंत्र पूछा गया था, यानी कि इंस्ट्रूमेंट पूछा गया था संगीता यहाँ पर शंकर से। तो यहाँ पर मैं बात करूँ वायलिन जो है इसका राइट आंसर था। संगीता यहाँ पर बात करूँ तो वायलिन इसका राइट आंसर था, जिससे कि संगीता यहाँ पर शंकर का रिलेशन है। बाकी अगर यही चीज़ अनुष्का शंकर अगर आपसे पूछा जाता, अनुष्का शंकर पूछा जाता तो फिर आपका सितार होता। तो उस स्तर से आपको संगीता शंकर में सितार नहीं लगाना है। पंडित रविशंकर की बेटी थी अनुष्का शंकर, जिसका रिलेशन था सितार से। और यहाँ पर यहाँ पर शंकर है, इसका रिलेशन है वायलिन से। और ये किसकी बेटी अगर मैं बात करूँ तो एन राजम आपने नाम सुन रखा होगा। एन राजम जो है ये वायलिन से संबंधित हैं और इनकी बेटी है संगीता शंकर। तो संगीता शंकर और अनुष्का शंकर अलग अलग वाद्य यंत्रों से रिलेटेड है, इसका कन्फ्यूजन मत पाल लेना आप लोग। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका धारा से रिलेटेड आया हुआ था कि जो करंट होता है हमारा उसको किससे मापते हैं या किससे मेज़र करते हैं। यहाँ पर करंट की मैं बात करूँ तो करंट जो होता है उसको मेज़र करने के लिए आमीटर का यूज किया जाता है। आमीटर इसका राइट आंसर था, आमीटर यूज होता है करंट के मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पूछा गया था। हाँ, एक आपका यहाँ पर क्वेश्चन कोई जो आया हुआ था एशियन गेम्स से रिलेटेड क्वेश्चन था, पूरी तरह से नहीं मिल पाया कि क्वेश्चन आपका एग्जैक्ट पूछा ही क्या गया था। तो एशियन गेम्स की मैं बात करूं तो इसका शुभंकर आपसे पहला अगर आपसे पूछा था, क्योंकि ईयर पता ही नहीं था किस ईयर का पूछा है, अप्पू होता है। बाकी चेन वगैरह जो आपका है अभी हाल फिलहाल के 2023 में जो हुए थे ये चेन हो जाएगा। अप्पू आपका पहले जो एशियन गेम्स हुए थे उनके बारे में था। तो एग्जैक्ट कुछ क्वेश्चन नहीं मिल पाते हैं, तो उन्हीं क्वेश्चंस को क्या होता है कि आप लोगों को पूरी तरह से कंप्लीट यहाँ पर बताने होते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पर जो आया हुआ था एशिया हॉकी चैंपियनशिप से क्वेश्चन था आपका। देखिए इसमें भी क्या है कि अगर मान लीजिए आपके महिला वाला पूछा गया कि जो महिला हॉकी चैंपियनशिप है एशिया की, महिला वाली पूछी गई 2023 में, तो इसका जो आयोजन हुआ था वो आपके रांची में किया गया था। यानी कि झारखंड स्टेट में जो है महिला हॉकी जो एशिया कप था उसका आयोजन किया गया। और फाइनल जो हुआ था वो हुआ था भारत वर्सेस जापान, भारत वर्सेस जापान था ये आपका। और इंडिया जो है इसका विनर रहा हुआ था, जापान जो यहाँ पर रनर अप रहा हुआ था। ये था आपका मेल के लिए, सॉरी आपका फीमेल के लिए। बाकी मैं मेल की बात करूं, आपका जो पुरुष का जो एशिया हॉकी चैंपियनशिप हुआ था वो खेला गया था चेन्नई में। तो अगर पुरुष वाला पूछा था तो होस्ट जो किया हुआ था वो चेन्नई ने किया हुआ था। तो ये क्वेश्चन एक आपका पूछा गया था। और क्वेश्चन जैसे एक दो यहाँ पर मुझे मिले जिनके बारे में कन्फ्यूजन है, आप लोगों को बताना है, जिनका आज एग्ज़ाम था। पहला क्वेश्चन एक अमित शाह से रिलेटेड आया हुआ था, यानी कि जो अमित शाह हैं, अमित शाह से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था कि कोई स्कीम है जो आपके होम मिनिस्ट्री से रिलेटेड जो एक पूछा गया था क्वेश्चन अमित शाह वाला, वो कौन सा था। एंड एक क्वेश्चन आपका आर्टिकल से भी आया हुआ था कि आर्टिकल आपको कोई दिया हुआ था, उसमें आपका प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति और गवर्नर यानी कि राज्यपाल के बारे में बात करी गई थी। तो प्रेसिडेंट और गवर्नर को लेकर के कोई मिक्स करके कुछ आपका पूछा गया था कोई आर्टिकल, तो वो आर्टिकल आप लोगों को बताना है जिनका एग्ज़ाम था। बाकी आपका अमित शाह वाली स्कीम जिसको भी याद आ जाए वो लोग बता देंगे। तो ये इसी तरह का कुछ था एग्ज़ाम जो कि आपका ऑलमोस्ट पूछा गया था आज के शिफ्ट में। तो आप लोगों की बस इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एट लास्ट की वीडियो को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक कर दें, क्योंकि आज के बाद आपका 2 दिन तो ऑफ ही रहेगा, 2 दिन एग्ज़ाम नहीं है। उसके बाद आपका 8 जुलाई से फिर से एग्ज़ाम होने, तो हर शिफ्टों का एनालिसिस आपको मिलता रहेगा। बाकी शिफ्टों का ना देखा हो तो लिंक आपको जो है लिंक क्या प्लेलिस्ट पूरा मिल जाएगा, वहाँ जा कर के सारे देख सकते हैं।